हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 27 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 26 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 27 में जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे हमने एक्सरसाइज 27 का सभी प्रश्न यहाँ पर लिख लिया है, जिसमें कि फ्रेंड्स 2 प्रश्न इधर है और बाकी शेष प्रश्न अगले पेज पर है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है सबसे पहला में कि सूर्य गोल है। तो पहले ये ध्यान दीजिएगा कि जो दुनिया में एक है, जैसे सूर्य एक है, चांद एक है, तो इन सभी के आगे द का प्रयोग होता है। हम आपको आर्टिकल में भी बता दिए हैं। तो सूर्य गोल है, तो यहाँ पर लिखिएगा द अर्थ इज, गोल का मीनिंग होता है राउंड, ROUND। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर चांद सुंदर है, तो चांद भी एक है, तो लिखेंगे द मून इज, सुंदर का मीनिंग हो जाएगा ब्यूटीफुल, BAUTIFUL। ठीक है, अब फ्रेंड्स जो भी प्रश्न हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिखे हैं उसको आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर सभी प्रश्न को लिखे हुए हैं। यहाँ पर बोला गया पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी भी एक है, तो लिखेंगे द अर्थ इज राउंड। अगला हमारा आकाश नीला है, आकाश भी एक है, तो द स्काई इज, नीला का मीनिंग ब्लू, BLUE। रामायण एक महाकाव्य है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे रामायण एक महाकाव्य है। तो रामायण दुनिया में कितना है? रामायण एक ही हुआ था, और जो कि यहाँ पर महाकाव्य ग्रंथ के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा द रामायण, द रामायण, RAMAYAN, द रामायण इज। अब देखिए महाकाव्य का मीनिंग होता है इपिक, तो यहाँ पर इपिक का मीनिंग लिखेंगे EPIC। तो यहाँ पर ई है, तो AEIOU वोवेल जब रहता तो क्या लगाते हैं, बताए थे आपको, तो इजाइन इपिक हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िएगा। फिर हिमालय एक पहाड़ है, तो हिमालय भी एक है, तो लिखेंगे द हिमालय। हिमालय का मीनिंग फ्रेंड्स हिमालय ही होता है। ठीक है, इसका अलग से कोई भी मीनिंग नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे HIMALAYA, तो द हिमालय एक पहाड़ है, तो इज ए माउंटेन, MOUNTAIN। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर बन जाता है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर आप सोचेंगे कि HIMALAY होगा, तो हम यहाँ पर ये हिमालय हो गया, लेकिन फ्रेंड्स ये हिमालय ही पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक समाचार पत्र है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर द का मीनिंग द ही लिखेंगे, टाइम्स का मीनिंग टाइम्स हो जाएगा, ऑफ का मीनिंग ऑफ, इंडिया का मीनिंग इंडिया हो जाएगा। है का मीनिंग लिखेंगे इज, एक का ए, समाचार पत्र का न्यूज़पेपर, NEWS न्यूज़पेपर, PAPER। अगर आप इस प्रकार से बनाइएगा फ्रेंड्स तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, और दूसरी बात यहाँ पर आप समझेंगे भी बढ़िया तरीके से। अगला है गंगा एक नदी है, तो लिखेंगे द गंगे। देखिए फ्रेंड्स, गंगा का मीनिंग होता है GANGA। ठीक है, लेकिन गंगा एक यहाँ पर नदी है, तो यहाँ पर जब द लगता है तो GNGES गंगे जी लिखते हैं। ठीक है, इज ए रिवर, कोई डाउट नहीं है। अगला हारमोनियम एक वाद्य यंत्र है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हारमोनियम का बात किया गया, तो हारमोनियम भी यहाँ पर एक है, कुछ खास है। अगर खास का बात नहीं करता तो द नहीं लगाते, तो लिखेंगे द हारमोनियम, HARMONIUM, द हारमोनियम इज। यहाँ पर देखेंगे वाद्य यंत्र है फ्रेंड्स, तो वाद्य यंत्र का मीनिंग होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर ए होगा, एन नहीं होगा। तो द हारमोनियम इज ए म्यूजिकल, MUSICL म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। बोला गया ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है, तो ताजमहल भी एक को है, तो लिखेंगे द ताजमहल, TAJMAHL, द ताजमहल इज बहुत प्रसिद्ध है, द वेरी फेमस, FAMOUS। अगला है लाल किला, लाल है, लाल किला भी एक को है, तो लिखेंगे द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट इज, लाल है तो रेड। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया है प्रशांत महासागर बहुत गहरा है, तो द पैसिफिक ओशियन, क्योंकि प्रशांत महासागर भी एक है, PACIFIC, पैसिफिक ओशियन इज बहुत गहरा है, तो जब बहुत गहरा है तो हो जाएगा वेरी डीप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे। यहाँ मैं तीसरा व्यक्ति था, ताईबाज तीसरा व्यक्ति, अगर पहला रहता था फर्स्ट, दूसरा रहता था सेकेंड, और तीसरा है तो थर्ड, ताईबाज द थर्ड मैन। यहाँ पर फ्रेंड्स व्यक्ति है तो आप पर्सन भी यहाँ पर बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चलिए मैन ही लिखते हैं। मैन मतलब आदमी, व्यक्ति दोनों बोल सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 27 को हल कर लिया है। अब आपके सामने बुक लाते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं बुक आपके सामने है। अभी जस्ट हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 27 हल कर लिया है। देखेंगे नीचे मीनिंग दिया हुआ रहता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि मीनिंग याद कीजिए। अब फ्रेंड्स एक्सरसाइज 28 का हल कराएंगे तो नीचे जो भी मीनिंग दिए गए हैं वो भी याद कर लीजिएगा। इसका फ्रेंड्स हम 28 का भी प्रश्न हम लिखे हुए हैं, लेकिन एक दिन में हम एक ही चैप्टर यहाँ पर हल कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर अगर आपको हल करा देंगे तो हो सकता है कि आप कुछ प्रश्न नहीं भी समझ पाएँ। इसीलिए एकदम टारगेट लेकर चलना है कि एक दिन में एक चैप्टर तो हल करना ही है, ठीक है। तो चलिए फिर, तो ठीक है। कोई वीडियो अगर छूट भी जाती है किसी भी प्रकार से तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ पर सभी वीडियोज हम चैप्टर वाइज बताए हुए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।